आपके इंग्लिश स्कूल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे 2026 बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ये प्रश्न रहेगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए पहला प्रश्न है, अवनियों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? अवनियों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? ऑप्शन है 27, बी 28, सी 29, डी 30। अवनियों ने 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितनी गद्य की रचना की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 28। ऑप्शन ए हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए 27 गद्य की रचना की। अगला प्रश्न है, ला मादर जोले द अवनियों किसकी कृति है? प्रश्न क्या कर रहा है? ला मादर मोजे द अवनियों किसकी कृति है? ए लियोनार्डो दा विंची, बी पिकासो, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी विंसेंट वैन गो। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा पिकासो। इधर का प्रश्न है, अवनियों कहाँ स्थित है? आपका प्रश्न अवनियों कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फ्रांस में, बी भारत में, सी रूस में, डी मिस्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन रहेगा फ्रांस। अवनियों कहाँ स्थित होगा? फ्रांस में अवनियों स्थित है। प्रश्न 4 नंबर का रहा है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? आप पूछ रहा है प्रश्न अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ए 16 जनवरी 1941, बी 18 अप्रैल 1861, सी 15 जनवरी 1885, डी 20 मार्च 1912। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा 16 जनवरी 1941। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो रहेगा 16 जनवरी 1941। आप पूछेगा अवनियों कहाँ स्थित है? इससे पहले प्रश्न पूछा था अवनियों कहाँ स्थित है? फ्रांस में अवनियों स्थित है। फ्रांस का पाठ में कहा है, अवनियों पाठ का लेखक का क्या नाम है? अब लेखक का नाम पूछ रहा है, क्या है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बिरजू महाराज, सी अशोक वाजपेयी, डी भीमराव अंबेडकर। इसके राइट आंसर रहेगा अशोक वाजपेयी अवनियों पाठ के लेखक है। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी असम, डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो रहेगा छत्तीसगढ़। अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। अशोक वाजपेयी का लगभग कितनी मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हुई है? प्रश्न को पहले देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है? अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक और संपादित कृतियों प्रकाशित हुई है? ऑप्शन है 1 दर्जन, बी 2 दर्जन, सी 3 दर्जन, डी 4 दर्जन। इसके राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 3 दर्जन। अशोक वाजपेयी की लगभग 3 मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हुई है। प्रश्न संख्या 8, अवनियों कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? अवनियों कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? ए उत्तरी फ्रांस, बी दक्षिणी फ्रांस, सी उत्तरी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। इसके राइट आंसर बी रहेगा दक्षिणी फ्रांस। अवनियों कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई
अवनियों क्या? अवनियों ईसाई मत है। और अवनियों कहाँ का? एक मध्य युगीन ईसाई मत होगा दक्षिण प्रांत। प्रांत संख्या 9 अशोक वाजपेयी का माता का नाम है। अशोक वाजपेयी का माता का नाम क्या है? ए कमला देवी, बी विमला देवी, सी निर्मला देवी, डी लीला देवी। इसके राइट आंसर सी हो जाएगा निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी का माता का नाम है निर्मला देवी। प्रांत संख्या 10 अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है? आपका प्रश्न ऐसे पहला प्रश्न था अशोक वाजपेयी के माता का नाम क्या? आप पूछ रहे हैं पिता का नाम क्या? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा श्यामानंद वाजपेयी, बी रामानंद वाजपेयी, सी परमानंद वाजपेयी, डी देवानंद वाजपेयी। इसके राइट आंसर सी हो जाएगा परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का पिता का नाम क्या है? तो रहेगा परमानंद वाजपेयी। प्रांत संख्या 11 एक पतंग अनंत में किनकी रचना? एक पतंग अनंत में किनकी रचना? एक नागमूले, बी यतीश मिश्रा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी अशोक वाजपेयी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा अशोक वाजपेयी। एक पतंग अनंत में किसकी रचना? तो रहेगा अशोक वाजपेयी। प्रांत संख्या 12 अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए संवेद, बी यंग इंडिया, सी परिचयन ने, डी नटराज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए संवेद। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो रहेगा संवेद। आप सारा प्रश्न 13 नंबर ला शत्रुज क्या? ला शत्रुज क्या? ये इमारत, बी पर्वत, सी ईसाई मत, डी मेरा शत्रु। इसके राइट आंसर सी हो जाएगा ईसाई मत। ला शत्रु क्या? ईसाई मत। प्रांत संख्या 14 आर्तवेता क्या? आर्तवेता क्या? ऑप्शन नंबर ए कवि, बी कथाकार, सी रणकर्मी, डी रण संगीतकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कवि। प्रांत संख्या 15 पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना को प्रस्तुत अवधियों में किया जाने वाला था? ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, डी पुराण। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा महाभारत। ऑप्शन बी रहेगा महाभारत। प्रांत संख्या 16 किसने कोर्ट की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? किसने कोर्ट की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए 10 शासकों ने, बी 13 शासकों ने, सी यूनानी शासकों ने, डी एथनस शासकों ने। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 13 शासकों ने किसने कोर्ट की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो होगा 13 शासकों ने। प्रांत संख्या 17 कालूसियन संप्रदाय का ईसाई मत था। ऑप्शन ए शत्रुजिला, बी लाल शत्रुघ्न, सी लाल शत्रुज, डी लाल शत्रुजिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल शत्रुज। प्रांत संख्या 18 नदी के किनारे भी नदी है। गद्य काव्य किसकी कृति है? प्रश्न कर रहा है नदी के किनारे भी नदी है। गद्य काव्य किसकी कृति है? ए अजय की, बी अशोक वाजपेयी की, सी
विज्ञान को विज्ञान विशेष विज्ञान ग्रह संख्या 22 अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? ये प्रश्न बहुत बीबीआई ऑब्जेक्टिव है। ये परीक्षा में आने का संभावना है। ए दूर छत्तीसगढ़, बी करम लीचक बिहार, सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन रहेगा दुर्गा छत्तीसपुर। ग्रह संख्या 23 अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक की कुल कितनी रचनाएं हैं? ए 5 कविता 7 गद्य, बी 15 कविता 17 गद्य, सी 25 कविता 27 गद्य, डी 35 कविता 27 गद्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? 35 कविता 27 गद्य। ग्रह संख्या 24 पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। आपका प्रश्न पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। ए विल्मर लव अवडियो, बी ला मदर मोजेस द अवडियो, सी ला शत्रुज, डी नदी के किनारे भी नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा ला मदर मोजेस द अवडियो। ग्रह संख्या 25 अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? और प्रश्न अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रतीक्षा करते हैं पत्ता, बी नदी के किनारे भी नदी है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा ए और बी दोनों। प्रतीक्षा करते हैं पत्ता नदी के किनारे भी नदी है। अगला प्रश्न 26 नंबर इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया? इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया? ए थोड़ी सी जगह, बी कविता का गौर, सी बहुमिली अकेला, डी पहचान। इसका राइट आंसर होगा पहचान। पहचान संपादन अशोक वाजपेयी ने किया। ग्रह संख्या 27 अशोक वाजपेयी को प्रेम सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार है। ए ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ कोर्स, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ कोर्स। ग्रह संख्या 28 लेखक कितने वर्ष पहले अवडियो गए थे? आप कह रहा है लेखक कितने वर्ष के थे तब अवडियो गए? ए 5 साल पहले, बी 8 साल पहले, सी 10 साल पहले, डी 2 साल पहले। इसका राइट आंसर तुमसे रहेगा 10 साल पहले अवडियो गए थे। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है पिकासो क्या थे? पिकासो क्या थे? ऑप्शन नंबर ए कवि, बी चित्रकार, सी नाटककार, डी उपन्यास सरकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा चित्रकार। पिकासो क्या थे? तो चित्रकार थे। इसी प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न कर रहा अवडियो क्या है? अवडियो क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रसिद्ध शहर, बी प्रसिद्ध शहर, सी छोटा शहर, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रसिद्ध शहर। क्या अवडियो क्या है? तो प्रसिद्ध शहर है। अब अगला पाठ आ गया। पाठ का नाम है मछली। इसका लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। तो पहला प्रश्न है सब कुछ होना बचा रहेगा कृति के लेखक है। सब कुछ होना बचा रहेगा कृति के लेखक है। ए अशोक वाजपेयी, बी टैगोर, सी विनोद कुमार शुक्ल, डी अमरकांत। इसका राइट आंसर रहेगा विनोद कुमार शुक्ल। सब कुछ होना बचा रहेगा
स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए 1990, बी 1991, सी 1992। कहाँ भाग गया? डी हो जाएगा 1993। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1992। विनोद कुमार शुक्ला को यहाँ पर क्या लगा? 1992 ईस्वी में रघुबीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रश्न 3 नंबर कह रहा है, जो मछली मर जाती है उसकी आंख में झांकने से परछाई नहीं दिखती है, यह कौन कहता है? अब कह रहा है मछली मर जाता है, उसमें आंख में देखने से परछाई नहीं दिखती है, नहीं दिखती है। किसने कहा? ए दीदी, बी भग्गू, सी संतू, डी लेखक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दीदी ने कहा, जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में परछाई नहीं दिखती है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, पाटा का क्या होता है? पाटा का क्या होता है? ए आटा, बी चावल, सी नमक, डी वो लड़की जिस पर लगकर मछली काटी जाती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा वो लड़की जिस पर रखकर मछली काटी जाती है। प्रश्न संख्या 5, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, यह किसने कहा? कह रहा है घर में घुसे तो साले के हाथ पर तोड़कर बाहर फेंक देना, यह किसने कहा? ए लेखक ने, बी संत ने, सी माँ ने, डी हो जाएगा लेखक के पिता ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा लेखक के पिता ने कहा घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, यह कहा लेखक के पिता ने कहा। प्रश्न 16 नंबर है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? ए उच्च वर्गीय परिवार, बी निम्न वर्गीय परिवार, सी निम्न मध्य वर्गीय परिवार, डी मध्य वर्गीय परिवार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा निम्न मध्य वर्गीय परिवार। प्रश्न संख्या 7, मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक कौन है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी रामचंद्र शुक्ल, सी विनोद कुमार शुक्ल, डी प्रेमचंद। इसका राइट आंसर सी होगा विनोद कुमार शुक्ल मछली पाठ के लेखक है। प्रश्न संख्या 8, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? ऑप्शन है उच्च वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी निम्न वर्ग, डी मजदूर वर्ग। इसका राइट आंसर होगा मध्य वर्ग। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित होगा? मध्यम वर्ग। प्रश्न संख्या 9, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी 1827 ईस्वी, बी 6 जनवरी 1937 ईस्वी, सी 14 नवंबर 1864 ईस्वी, डी 1 जनवरी 1937 ईस्वी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1 जनवरी 1937 ईस्वी। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न 10 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन है 1992 ईस्वी, बी हो जाएगा डी हो जाएगा 1837 ईस्वी, सी 1937 ईस्वी, डी हो जाएगा 1990 ईस्वी। इसका राइट आंसर आप फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1990 ईस्वी। विनोद कुमार को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला? 1990 ईस्वी में पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 11, आप लोग इसका जल्दी से आंसर बताइए। झोले में कितनी मछलियाँ थी? ए 5,
बचने के लिए बारिश हो रहा था तो वो भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गई? ए पेड़ के नीचे, बी मकान के नीचे, सी झोपड़ी के नीचे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मकान के नीचे। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो जाएगा? मकान के नीचे। प्रश्न नंबर 15 पिताजी किससे नाराज थे? आप हमारा प्रश्न पिताजी किससे नाराज थे? ऑप्शन नंबर ए संतु से, बी बाबू से, सी नरेन, डी मछली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नरेन से पिताजी नाराज थे। प्रश्न नंबर 16 विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? आप पूछ रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी छत्तीसगढ़। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य में विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? आप पूछा पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रियन अखबार, बी रामविलास शर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी विनोद कुमार शुक्ल। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? विनोद कुमार शुक्ल। प्रश्न 18 नंबर मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई है? ए महाविद्यालय से, बी सब कुछ होना बचे रहेगा, सी पेड़ पर कमरा से, डी किले का द्वार से होंगे। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए महाविद्यालय से। प्रश्न 19 नंबर कथा काल मछली लेकर 10 जानवर के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? ये मछली खाने की चलती थी। दूसरा प्रश्न मछली मर जाने का डर था। पिताजी ने घर पर जाने को कहा था वर्षा के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी मछली मर जाने के कारण लेखक ने दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? मछली मर जाने के कारण। आप 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में रहता है। मछली से कौन डर रहा था? ए संतु, बी मधु, सी कथाकार की माँ, डी कथाकार की बहन। इसका राइट आंसर ऑप्शन रहेगा संतु। संतु मछली से डर रहा था। आप प्रश्न कर रहे हैं मसाला कौन पीस रही थी? ए लेखक की बहन, बी लेखक की माँ, सी लेखक की दादी, डी लेखक की बुआ। इसका राइट आंसर तो मिलेगा लेखक की माँ मसाला पीस रही थी। प्रश्न संख्या 22 किसे घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? ए पिताजी को, बी बग्गू को, सी लेखक को, डी माँ को। इसके राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी माँ को। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? ए पिताजी के द्वारा, बी लेखक के द्वारा, सी पड़ोसी के द्वारा, डी बाबू के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका डी बाबू के द्वारा। आप प्रश्न पूछ रहा है बाबू कौन था? ऑप्शन नंबर ए लेखक का चाचा, बी लेखक का भाई, सी पड़ोसी, डी घर का नौकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घर का नौकर। बाबू कौन था? घर का नौकर था। इसको भी आप लोग याद करके रखना। घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी? ए बब्बू की, बी माँ की, सी भाई की, डी पिताजी की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डी पिताजी।
संत का 26 नंबर परिवार के नौकर का क्या नाम था? ए संतू, बी महंतू, सी बाबू, डी नरेश। इसके राइट आंसर तो दिएगा बाबू। क्या लगा? बाबू बाबू कौन था तो मेरा नौकर बाबू? आप प्रश्न का 27 नंबर विज्ञान में बताइए जी विज्ञान कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए बग्गू, बी जग्गू, सी संतू, डी दीनू। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर विज्ञान की भाषा संतू। मछली किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, बी सामाजिक, सी ऐतिहासिक, डी सांस्कृतिक। इसका राइट आंसर तो दिएगा सामाजिक। ऑप्शन ये देगा मनोवैज्ञानिक। मछली किस प्रकार की कहानी तो देगा मनोवैज्ञानिक। संतू मछली लेकर क्यों भागा? ऑप्शन है बेचने के लिए, बी खाने के लिए, सी कुएं में डालने के लिए, डी काटने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कुएं में मछली डालने के लिए भागी। बग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? क्यों भागा? ऑप्शन है संतू को मारने के लिए, बी संतू को बुलाने के लिए, सी मछली सीखने के लिए, डी संतू को समझाने के लिए। इसका राइट आंसर ये रहेगा मछली सीखने के लिए। बग्गू संतू के पीछे पीछे भागा। संख्या 21 शुक्ला जी की कहानी संग्रह। शुक्ला जी की कहानी संग्रह। ऑप्शन है नौकर की कमीज, बी दीवार में एक खिड़की आती थी, सी गिरेगा तो देखेंगे, गिरेगा तो देखेंगे, पेड़ पर कमरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पेड़ पर कमरा। शुक्ला जी की कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा। 5.5 हो गए। 32 विनोद पाशुक को दयावती मोदी का बीच लेकर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1993 ईस्वी में, बी 1995 ईस्वी में, सी 1997 ईस्वी में, डी 1999 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1997 ईस्वी में। फिर से वही प्रश्न विज्ञान की भाषा का जिसने देखिए प्रश्न कैसे उलझा दिया तो प्रश्न को एक प्रकार से प्रश्न वही रहता बल्कि इधर से उधर कर देता है। मरी हुई मछलियाँ क्या तुम्हें नजर आ रही है? क्या ये कसाई, बी गलाबत, सी ललीमा, डी श्वेत। इसका राइट आंसर तुम्हें ये रहेगा कसाई। मछली चिड़का कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? ऑप्शन है संतू, बी महेंद्र, सी बग्गू, डी नरेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या रहेगा? नरेश। ऑप्शन क्या रहेगा? महेंद्र। विज्ञान की भाषा का जिससे संख्या 35 मछलियाँ घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया? ऑप्शन है बाल्टी में डाल दिया, बी कुएं में डाल दिया, सी मछली बनाकर खा गए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बाल्टी में डाल दिया। पदार्थ के गुण हम संगठन संतु नरेन आपस में कौन है? ए भाई भाई, बी चाचा भतीजा, सी भाई बहन, डी जीजा साला। इसका राइट आंसर ऑप्शन मिलेगा सी भाई बहन। ऑप्शन मिलेगा भाई भाई। संतु नरेन आपस में कौन है? भाई भाई। अब आ गया पाठ 11। पाठ का नाम क्या है? नौबत खाने में इबादत। इसका लेखक
यतीम मित्रा। प्रश्न 2 बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए काशी में, बी दिल्ली में, सी डुमरावा बिहार में, डी पटना में। ऑप्शन सी रहेगा डुमरावा बिहार में। यतीम मित्रा का जन्म कब हुआ था? इत्यंत मित्रा का जन्म कब हुआ था? ए 1977, बी 1998, सी 1918, डी 1919। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 1977 ईस्वी में यतीम मित्रा का जन्म हुआ था। आपसे पूछा है यतीम मित्रा का जन्म कब हुआ था? तो 1977 क्या रहेगा? 1997 ईस्वी में यतीम मित्रा का जन्म हुआ था। यतीम मित्रा का जन्म किस प्रदेश में हुआ? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। यतीम मित्रा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। यतीम मित्रा के अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? यतीम मित्रा के कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? ए 1, बी 2, सी 7, डी 5। इसका राइट आंसर मिलेगा सी। यतीम मित्रा विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए 1998, बी 1999, सी 1915, डी 1917। इसका राइट आंसर ऑप्शन मिलेगा 1999। यतीम मित्रा विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी है 1999 से संचालन कर रहे हैं। ये सारा का चप्पल दे रहा नीचे होता है। प्रश्न कर रहा है यतीम मित्रा ने कहाँ से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी पटना, सी बक्सर, डी ओडिशा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा लखनऊ। प्रश्न क्या बिस्मिल्लाह का प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए सितार वादक, बी सरोद वादक, सी गिटार वादक, डी शहनाई वादक। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या रहेगा शहनाई वादक बिस्मिल्लाह का प्रसिद्ध है। नौबत कैटेगरी वादक किस पाठ्य विषय में प्रसिद्ध है? ए निबंध, बी रहेगा कहानी, सी आलोचना, डी व्यक्ति चित्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या रहेगा व्यक्ति चित्र। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए 80 घाट, बी पंच गंगा घाट, ये रहेगा हरिश्चंद्र घाट, सी प्रेमराज घाट। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या रहेगा पंच गंगा घाट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है? ऑप्शन नंबर ए जफरुद्दीन, बी महमूद्दीन, सी कमरुद्दीन, डी शमसुद्दीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सी कमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह का बाल्यकाल में कितना वर्ष डुमरावा में बिताकर काशी में रहने गए? यहाँ पर काश नहीं होगा, यहाँ पर काशी होगा। काशी, यहाँ पर काशी में रहने गए। ये 3 से 4 वर्ष, बी रहेगा 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। इसका राइट आंसर मिलेगा 5 से 6 वर्ष। 13 नंबर है शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? ऑप्शन नंबर ए कार, बी नारियल, सी बांस, डी सरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा नारियल। प्रश्न 14 शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किस
विशालवाद, सी सुशीलवाद, डी आंतरिकवाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन मिलेगा सुशालवाद। प्रश्न नंबर 15 बिस्मिल्लाह का और सनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? ए बकरीद, बी ईद, सी कुरान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या लगा? मुहर्रम। अब 16 नंबर है नौबत का अंदाज। ए नमाज पढ़ने की जगह बी प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, डी कॉलेज, डी नवीनगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा बी प्रवेश द्वार मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। विज्ञान युवा शाखा प्रश्न कर रहा है नौबत गाने का अर्थ। यहाँ पर ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत गलत है। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। प्रश्न 17 में कर रहा है इबादत का अर्थ। ऑप्शन नंबर ए उपासना, बी गायन, सी स्वागत, डी अभिवादन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा उपासना। इबादत का अर्थ है उपासना। जैसे आप लोग पाठ में देखते होंगे छठ पूजा में लिखेगा 2 दिन माने माता उपवास करती है, इसी को कहते हैं उपासना। इबादत का अर्थ है उपासना, ये अलग उपासना है, वो अलग है। प्रश्न नंबर 18 बिस्मिल्लाह का के परदादा का नाम था। आप पूछ रहा है बिस्मिल्लाह का परदादा का नाम, दादा के दादा का नाम, परदादा का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सुल्तान सलाल हुसैन, बी अब्दुल हुसैन, सी मसाद हुसैन, डी इकबाल हुसैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लगा सुल्तान सलाल हुसैन। बिस्मिल्लाह का ये माला का नाम था। बिस्मिल्लाह का माला का नाम था। ए लियाजुल हुसैन, बी हसन का, सी सादिक हुसैन, डी आफ्ताब अली। इसका राइट आंसर क्या है? सादिक हुसैन। बिस्मिल्लाह का माला का नाम है सादिक हुसैन। रसूल नवाई थी। ऑप्शन नंबर नौतिकी, बी गायिकी, सी कवित्री, डी लेखिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? गायिका। प्रश्न का कोई पक्का महल क्या है? पक्का महल क्या है? ऑप्शन नंबर ए संगीतकार का नाम, बी काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका, सी अभिनेता का नाम, डी लेखक का नाम। इसका राइट आंसर ऑप्शन मिलेगा काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। प्रश्न का 22 बिस्मिल्लाह का निधन कब हुआ? बिस्मिल्लाह का निधन कब था? मृत्यु कब हुआ? ए 14 जुलाई 2005, बी 27 मई 2006, सी 18 जनवरी 2004, डी 21 अगस्त 2006। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या रहेगा? 21 अगस्त 2006। विज्ञान की बात प्रश्न का 7 नंबर है फुल सूप कौन थी? फुल सूप कौन थी? ए फुल सूप कौन थी? ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर होगा रसायन विज्ञान। इसको पढ़ के देखते हैं। फुल सूप कौन थी? ये ऑप्शन है, इसमें क्या ऑप्शन लाना? ए में हो जाएगा लेका। आंसर हो गया लेका ए में जो सिंबल सुना 50 रुपया अरे बारा वाई डी वास इसके अंतर्गत फुल सूप कौन थी? तो लगा अलूबाइन। फुल सूप कौन थी? तो अलूबाइन थी। प्रश्न संख्या 24 बिस्मिल्लाह का के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? ऑप्शन नंबर ए मंदिर में, बी मस्जिद में, सी गुरुद्वार में, डी चर्च में। इसका
ऑप्शन नंबर ए बिस्मिल्लाह को, बी सादिक हुसैन को, सी शमसुद्दीन को, डी तनाई को। इसका राइट आंसर जो रहेगा तनाई को, तनाई की उपाधि दी गई है। प्रश्न संख्या 26 नंबर, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए सादिक हुसैन, बी अमीरुद्दीन, सी शमसुद्दीन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो रहेगा अमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य तन्हाई में नहीं बजाता था। ये दुर्गा पूजा के दिन, बी दीपावली के दिन, सी मुहर्रम के दिन, डी रहेगा ईद के दिन। इसका राइट आंसर रहेगा मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां का खानदान में कोई तन्हाई नहीं बजाता था। बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? ऑप्शन नंबर ए तन्हाई बजाने का, बी ढोल बजाने का, सी गाना बजाने का, डी फिल्म देखने का। इसका राइट आंसर रहेगा तन्हाई बजाने का। बिस्मिल्लाह खां को बुखार था। प्रश्न संख्या 29, यादा कदा किस लेखक के काव्य संग्रह? यादा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह? ए यतीम मिश्रा, बी बिस्मिल्लाह खां, सी शमसुद्दीन, डी गुनाकर हुए। इसका राइट आंसर रहेगा यतीम मिश्रा। बिस्मिल्लाह खां को बालाजी में ताना मिलती थी। मंदिर में तन्हाई बजाने पर कितनी? ए 4 आना, बी 8 आना, सी 12 आना, डी 16 आना। इसका राइट आंसर मिलेगा 8 आना। तन्हाई बजाने के लिए क्या चीज का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए रीड, बी बांस, सी लकड़ी, डी पत्थर। इसका राइट आंसर क्या होगा? रीड। प्रश्न नंबर 30, बालाजी मंदिर तक जाने के लिए कितनी रास्ते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 4, सी 1, डी 4। इसका राइट आंसर रहेगा 2, बालाजी जाने तक के 2 रास्ता। किस देश में फूक फूक कर बजाए जाने वाले सारे यंत्र नष्ट करते हैं? ए भारत, बी अरब, सी महाराष्ट्र, डी चीन। इसका राइट आंसर मिलेगा अरब। काशी किसकी पाठशाला? ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी, बी संस्कृत, डी अज्ञानता, डी अंधविश्वास। इसका राइट आंसर मिलेगा संस्कृत। काशी किसकी पाठशाला? संस्कृत। अब प्रश्न 12 है, पाठ 12 जो है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अब पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए करमचंद गांधी, बी वीरचंद गांधी, सी हरचंद गांधी, डी करमचंद गांधी। इसका राइट आंसर मिलेगा डी करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर डी करमचंद गांधी। महात्मा गांधी को क्या कहकर बुलाते हैं? महात्मा गांधी को बापू का हम लोग बुलाते हैं। और महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपिता का बुलाया। महात्मा गांधी को क्या कहकर बुलाया जाता है? राष्ट्रपिता। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। और प्रश्न देखते हैं। इधर का प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? ऑप्शन नंबर ए 1914 ईस्वी, बी 1915 ईस्वी, सी 1916 ईस्वी, डी 1917 ईस्वी। ये दक्षिण अफ्रीका से गांधी 1915 ईस्वी में लौटे। प्रश्न 3, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? और हत्या किसने किया? वो भी पूछ सकता है। हत्या नाथूराम गोडसे 30 जनवरी
पागल बोलते हैं हम हमरा संग महात्मा गांधी का हत्या 3 जनवरी 1948 को नाथूराम द्वारा गोली मार दी। गोली मारी तो हत्या हो गई। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? ऑप्शन नंबर ए 1893 से 1914 ईस्वी तक, बी 1892 से 1913 ईस्वी तक, सी 1894 से 1914 ईस्वी तक, डी 1893 से 1913 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर सही रहेगा 1893 से 1914 ईस्वी तक। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी भीमराव अम्बेडकर, सी मैक्स मुलर, डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर रहेगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी जवाहरलाल। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बी रहेगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा की उपाधि दी। महात्मा गांधी का जन्म स्थान है? ए पोरबंदर, बी सूरत, सी बागमती, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा महात्मा गांधी का जन्म स्थान है पोरबंदर। प्रश्न संख्या 8 गांधी जी की पत्नी का नाम था? ए कस्तूरबा, बी कमला, सी बिमला, डी चंद्रला। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर 1827 ईस्वी, बी 2 अक्टूबर 1829 ईस्वी, सी 3 जनवरी 1865 ईस्वी, डी 14 जनवरी 1860 ईस्वी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 2 अक्टूबर 1829 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। प्रश्न 10 सबसे ज्यादा मेरा परिवार किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर संपूर्णानंद, सी महर्षि अरविंद, डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर रहेगा महात्मा गांधी। प्रश्न 11 जॉर्ज ट्वाइट किस देश के साहित्यकार थे? ए अमेरिका, बी इटली, सी रूस, डी दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा रूस। गांधी जी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता? ऑप्शन ए अहिंसा दिवस, बी अहिंसा दिवस, सी महात्मा दिवस, डी स्वतंत्रता दिवस। इसका राइट आंसर ऑप्शन रहेगा गांधी जी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता? बोलेगा अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस। प्रश्न 13 गांधी जी की माता का क्या नाम था? ए बस्तुलाल बाई, बी पुतली बाई, सी जानकी बाई, डी देवमती बाई। इसका राइट आंसर रहेगा पुतली बाई। प्रश्न 14 गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अहिंसक प्रतिरोध, बी हिंसक प्रतिरोध, सी प्रारंभिक शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा अहिंसक प्रतिरोध। प्रश्न 15 जब भारत को स्वराज मिल जाएगा तब शिक्षा का दर्जा क्या होगा? ए चरित्र निर्माण, बी भवन निर्माण, सी पथ निर्माण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा चरित्र निर्माण। महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1823 ईस्वी में, बी 1883 ईस्वी में, सी 1905 ईस्वी में, डी 1864 ईस्वी में। इसका राइट आंसर रहेगा महात्मा गांधी का विवाह 1877 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है? ऑप्शन ए महाविद्यालय, बी भारत में अंग्रेज राज और महाराज, सी द क्लास इन इंडिया, डी सबसे ज्यादा मेरा प्रयोग। इसका राइट आंसर रहेगा सबसे ज्यादा मेरा प्रयोग। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक क्या होगा? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। प्रश्न 18 हिंद स्वराज के रचनाकार है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर रहेगा महात्मा
कीर्ति का जिंदा नहीं रह सकती। ऑप्शन नंबर ए, अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे। बी, अगर वह दूसरों को स्वयं में सम्मानित करे। सी, अगर वह अपनी प्रतिष्ठा का तैयार कर दे। डी, अगर वह अमितता का प्राप्ति कर ले। इसका राइट आंसर ये रहेगा अगर वह दूसरों को बहिष्कार करने की कोशिश करे। परंतु अभी सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। बी, डॉक्टर संपूर्णानंद की। सी, महर्षि अरविंद की। डी, महात्मा गांधी की। इसका राइट आंसर दिया महात्मा गांधी की। प्रश्न क्या कहे? हरिजन के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी। बी, महात्मा गांधी। सी, डॉक्टर विद्या निवास मिश्रा। डी, आगे। इसका राइट आंसर मिलेगा महात्मा गांधी। हरिजन के संपादक कौन थे? मिलेगा महात्मा गांधी। प्रश्न क्या बात? अहिंसक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 20 तारीख। बी, 18 फरवरी। सी, 2 अक्टूबर। डी, 15 अक्टूबर। इसका राइट आंसर तो मिलेगा 2 अक्टूबर को अहिंसक दिवस मनाया जाता है। अहिंसा दिवस मनाया जाता है। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक। बी, अंग्रेजी। सी, फ्रेंच। डी, जापानी। इसका राइट आंसर मिलेगा अंग्रेजी। 24 शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? ए, ग्रीक। बी, अंग्रेजी। सी, फ्रेंच। डी, संस्कृत। इसका राइट आंसर मिलेगा अंग्रेजी। ये दो प्रश्न डबल प्रश्न है। 25 यंग इंडिया क्या? ए, पत्रिका। बी, अखबार। नौजवानों का समूह। सी, शांता। डी, पुरस्कार। इसका राइट आंसर ये रहेगा पत्रिका। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कवि। डी, नाटककार। सी, ए और बी दोनों। डी, इमेजर कोई नहीं। इसका राइट आंसर ये रहेगा ए और बी दोनों, कवि, नाटककार। गांधी जी ने हिंसक प्रतिरोध। बी रहेगा अहिंसक प्रतिरोध। सी, सहनशील प्रतिरोध। डी, आक्रमण प्रतिरोध। इसका राइट आंसर ये रहेगा बी, अहिंसक प्रतिरोध। गांधी जी कलकत्ता की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? इसका राइट आंसर ये रहेगा लंदन गए थे। गांधी जी के 2 हथियार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी के 2 हथियार है, अहिंसा और सत्याग्रह। उदासित का शताब्दी कौन था? ऑप्शन नंबर ए, श्लेष। बी, जागरण। सी, व्यवहार। डी, पालन। इसका राइट आंसर रहेगा श्लेष। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। ऑप्शन नंबर ए, शरीर के विकास में। बी, वृद्धि के विकास में। सी, शरीर के बुद्धि और आत्मा के विकास में। बी, आत्मा के विकास में। इसका राइट आंसर रहेगा शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। वीडियो कैसा लगा?